Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you the most important thing of English grammar. And you must be thinking that what is this? And that is modal verbs. जी हाँ गाइज, आज मैं आपको बहुत ही खास चीज पढ़ाने जा रही हूँ और वो है मॉडल वर्ब्स। जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नंबर 4 स्टेप पढ़ा है वर्ब, और उसकी 2 काइंड्स भी मैंने आपको पढ़ाई है पिछली वीडियोस में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ब की तीसरी काइंड पढ़ाऊंगी और वो है मॉडल वर्ब्स। तो गाइज, सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मॉडल वर्ब्स क्या है। व्हाट इज द मॉडल वर्ब्स, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए गाइज, डेफिनेशन पर चलते हैं और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है मॉडल वर्ब्स की, जो है ये ऐसे वर्ब हैं जिनकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है, इनकी थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती। आई रिपीट अगेन, ये ऐसे वर्ब हैं जिनकी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है, इनकी थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती। ये क्या है? ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है, इनकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, इनकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती। यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ठीक है। नंबर 1 हमारा है मे। ये वर्ड आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, ठीक है। वर्ड मे, वर्ड मे क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है, ठीक है। उसकी सेकंड फॉर्म है माइट प्लस मस्ट, ये दोनों उसकी सेकंड फॉर्म है, माइट और मस्ट। अब आपने जो है मे की कभी थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ी होगी, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म कभी नहीं पढ़ी होगी। आपने कभी बुक्स के अंदर या किसी वीडियो के अंदर नहीं पढ़ा होगा कि मे जो है उसकी आईएनजी वाली फॉर्म या फिर उसकी थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म आपने कभी नहीं पढ़ी होगा, मेइंग आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा। तो ये मे क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। उसके बाद है हमारा कैन। कैन क्या है? कैन भी हमारा मॉडल वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है कुड। आपने मे की कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ी होगी, ना ही उसकी जो है आईएनजी वाली फॉर्म पढ़ी होगी। कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कैनिंग, कैनिंग आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये कैन जो है वो मॉडल वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसकी जो है आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती। उसके बाद हमारा है शल। शल हमारा एक मॉडल वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म है शुड। आपने कभी शलिंग नहीं पढ़ा होगा, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म। तो शल क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है। उसके बाद है विल। विल क्या है? विल भी हमारा मॉडल वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म है वुड। आपने कभी नहीं जो है विलिंग पढ़ा होगा, कहीं अगर वो विलिंग आपने पढ़ा भी है तो उसका सेंस अलग होगा, उसकी मीनिंग अलग निकलती है, लेकिन यहाँ पे विल जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है और उसकी आईएनजी वाली फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म नहीं होती। तो गाइज, यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा सेंटेंस लिखा है, एक छोटा सा नोट लिखा है, जो है ये ऐसे वर्ब होते हैं जो जुमले में दूसरे वर्ब की मदद करते हैं जुमला बनाने में। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं मे, कैन, शल, विल, ये ऐसे वर्ब होते हैं जो जुमले में दूसरे वर्ब की मदद करते हैं जुमला बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं फॉर एग्जाम्पल पे। नंबर 1 सेंटेंस हमारा है यू मे गो। यू मे गो, ये एक आम सा सेंटेंस है जो हम अक्सर जो है अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, यू मे गो, तुम जा सकते हो। अब यहाँ पे जो वर्ड में इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है, और वो जो है हमारा दूसरा जो वर्ब है वो मीन्स जाना। इस सेंटेंस में मैं जो है वो मदद कर रहा है सेंटेंस को बनाने में, ठीक है।
सेंटेंस को बनाने में मदद कर रहा है। मे जो हमारा मॉडल वर्ब है। यू मे गो, तुम जा सकती हो। उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस हमारा है मीना कैन कैरी दैट लगेज। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है मीना सामान उठा सकती है। अब यहाँ पे जो वर्ड कैन इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, वो हमारा मॉडल वर्ब है और उसने कैरी जो हमारा वर्ब है कैरी उसकी मदद की है जुमला बनाने में, जुमले को खूबसूरत बनाने में, जुमले को बनाने में कैन जो है उसकी मदद कर रहा है। उसके बाद नंबर 3 हमारा है यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारा मॉडल वर्ब शुड इस्तेमाल हुआ है और ये दूसरा वर्ब जो हमारा गो है जाना, उसकी मदद कर रहा है जुमला बनाने में कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस हमारा है ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे। अब यहाँ पे भी जो वर्ड विल इस्तेमाल हुआ है हमारा मॉडल वर्ब, वो एक और वर्ब जो हमारा कम है उसकी मदद कर रहा है सेंटेंस बनाने में। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला है और अब भी आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये ऐसे वर्ब होते हैं जो जुमले में दूसरे वर्ब की मदद करते हैं सेंटेंस बनाने में। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग मॉडल वर्ब्स, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। जितना मुझे पता है मॉडल वर्ब्स के बारे में, जितनी मेरे पास नॉलेज है रिगार्डिंग मॉडल वर्ब्स, वो मैंने सारी की सारी आपको जो है पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्योंकि मैं अक्सर जो है कोशिश करती हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि चीजें सिखाती रहूं, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हमें याद नहीं रहती, लेकिन देखी हुई चीजें और सीखी समझी हुई चीजें हमें कभी भूलती नहीं हूँ। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से ऐसे मजीद सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है इन मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो सेंस है रिगार्डिंग मॉडल वर्ब्स वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक्स।